का, जो घर में जल हो, जिस भाव का हो, जिस विचार का हो, जिस सोच का हो, जिस भाव का, जिस विचार, जो आप सोच रहे हो, जिस सोच का, जिस विचार का, जिस कामना को शिव को समर्पित करिए। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, आप बोलो, वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। राजा भोज ने रतन चढ़ाए, माणिक चढ़ाए, मोती चढ़ाए, हीरे चढ़ाए, रतन आभूषण चढ़ाए, पीतांबर चढ़ाए, अंबर चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, पर राजा भोज के शिव प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान तुम्हारे धन और वैभव से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता से, शंकर भगवान तुम्हारी बहुत सारी गाड़ियों से या बंगले से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो उसका केवल एक साधन है, भीतर से कपट को निकालकर, छल को निकालकर, अपने भीतर से कहीं काम आसक्ति को निकालकर तब शिव को प्रेम का एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव उसको स्वीकार कर लेंगे और आपकी झोलियां खुशियों से भरना प्रारंभ कर देंगे, तब शिव स्वीकार। बोल बम का नारा है, हार हार, तब शिव स्वीकार करें। नहीं चाहिए उन्हें। कुछ मत दो। अभी हमने मुंबई की कथा में कहा था कि सूरत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, केकड़ा। कौन कौन गए आप लोग दर्शन करने के लिए? गए हो आप लोग? अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। ठीक है। और पूरी कथा सुनाई थी उसकी, शंकर भगवान के उस केकड़े की और शिव की पूरी कथा कही थी कि जब मेरे भगवान प्रतिदिन, मेरे राम जी महाराज रोज का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। जब समुद्र के तट पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे थे, बार बार वो केकड़ा शिव जी के पास में आकर पूजन पर चढ़ रहा था। शंकर भगवान की पूजन में से राम जी उसको हटा रहे थे, फिर आ जाता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे, फिर आता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे। आखिरी में राम जी मुस्कुरा दिए। आखिरी में भगवान राम के चेहरे पर हंसी आ, प्रसन्नता। और भगवान ने देखा लक्ष्मण ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो शंकर जी का जब विसर्जन होगा तो उसी के साथ इसको पानी में छोड़ दो। जो शंकर जी के विसर्जन में पानी में छोड़ा तो राम जी ने कहा, तेरी भक्ति शिव के प्रति है, जा समुद्र के तट पर तू शंकर की आराधना करेगा और शिव तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा। आज सूरत एक ऐसी भूमि है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर केकड़ा आकर बैठ जाता। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, भारत की भूमि पर या पूरे विश्व में, केवल एक सूरत में। सूरत। अब जरा विचार करो, जो केकड़े को चढ़ाने पर भी केकड़े का उद्धार कर देता है, तो कोई चाहे 2 कौड़ी का हो, चाहे करोड़ों का हो, वो सब करोड़पति का भी उद्धार कर देता है, 2 कौड़ी का भी उद्धार कर देता है, सबका।
छोटू भाई, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मंदिरों को देखकर, और जो उस नगर में रहता ना, उनको देख देख के हमको जलन होती है। काय मिश्रा जी, ठीक है, कभी कभी अंदर से जलन होती। बताओ, इतने अच्छे, कहा शंकर का वो स्थान कि केकड़ा भी चढ़े तो उद्धार, पशु पक्षी भी अगर आकर खड़ा हो जाए तो उद्धार। ऐसा शिवलिंग सूरत नगर में, ऐसा शिवलिंग। तो कभी कभी मन में आता है कितनी कृपा सूरत वासियों पर मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है, कि भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी हुई है, जो इतने नजदीक में रहकर शिव की इतनी आराधना करते, साधना करते। और हो सकता है कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान शंकर ने कृपा करी, शिव जी ने करुणा करी, शिव ने दया करी। शिव कथा कर रही है, राजा भोज खूब दिया पर शिव नहीं प्रसन्न। बैठ गया आज राजा भोज। सूचना मिल गई राजा भोज को कि सेना तैयार होकर चल दी है, और 14 प्रदेश की सेना राजा भोज के ऊपर आक्रमण करने वाली है, और करोड़ों सैनिक उनके साथ में है। राजा भोज बैठा था एकांत में, मन लग नहीं रहा था। जब व्यक्ति कोई फालतू बैठा होता है, कोई काम नहीं होता है, हमने देखा है कई लोगों को, अगर किन्हीं के गले में माला पहना दो, और माला पहना दी, और अगर मालूम पड़े बहुत सारा लेक्चर चल रहा है और कोई व्यक्ति का मन नहीं लग रहा, तो क्या करता है, माला में से फूल तोड़ता रहेगा, बैठा बैठा पत्ती तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, माला तोड़ेगा, धीरे 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 धीरे, कहीं पत्ती तोड़ेगा, कहीं फूल तोड़, उसका मन वो फूल में वो समय लगाने का प्रयास कर, फूल। अब राजा भोज ने क्या करा, एकांत में बैठा था, चित्त लग नहीं रहा था, मन लग नहीं रहा था, तो राजा भोज ने क्या करा, मट्टी का ढेला उठाकर एकत्रित करा, और मट्टी के ढेले को एकत्रित करा, और मट्टी के ढेले को एकत्रित जैसे ही करा, राजा भोज को लगा ये मट्टी इकट्ठी करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शंकर का शिवलिंग बन गया हो। पर मैंने तो इतनी शिव की आराधना करी है, जिसने जैसा कहा मैंने शंकर की वैसी आराधना करी, तो भी शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। और राजा भोज की आंख में से आंसू उस मिट्टी के ढेले पर गिर गया। मिट्टी के ढेले पर वो आंख का आंसू गिरा। ना जाने शिव जी को जल से इतनी प्रेम क्यों है। मेरे भगवान शंकर को जल तत्व से जितना प्रेम है, उतना प्रेम किसी से, इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर गंगा को रख रखा। इसलिए शिवजी महाराज ने, भगवान शंकर ने अपनी 5 बेटियों को अपने मस्तक पर जल की धार लगाने के लिए रख रखा है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकाती रहती। शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिसमें से पानी गिरता रहता है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जिसमें से पानी शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद गिरता है। 5 लड़कियों का नाम क्या है, साथ में बोलिएंगे सभी लोग। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां, और एक बेटी और है जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसी 6 लड़कियां हैं शिव। जल की इतनी प्रधानता है शिव।
अश्रु गिरा, गिरते से ही शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शंकर भगवान पर हमारे घर का जल गिरता है, चढ़ता है, हमारे घर का जल जब शिव जी के ऊपर समर्पित होता है तो शिव की दृष्टि हमारे ऊपर होती जरूर है। शंकर भगवान हमको एक बार देखते जरूर, दृष्टि जरूर। उसका प्रमाण क्या है? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति, ये बड़ोदरा लिखा है कि मड़ोदरा लिखा है? है? मोड़ादरा। तुम समझ गए, बस जान दो। अपन तो सब गुजरात का एक साथ भाव से बस अपन को समझ में आना चाहिए कि हाँ हाँ हम समझ लिए। पत्र तो पढ़ लेते हो ना सभी लोग साथ में, एलईडीओ पर आ रहा है, सब दूर चल रहा है, ठीक है। तो साथ में कहीं अटके करे तो तुम भी पढ़ दिया करो, ठीक है। गुरुजी, मैं पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति देश 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 के प्रकाश नगर की रहने वाली हूँ, ठीक है। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या बखान करूं। मेरे बेटे को 3 साल से नौकरी नहीं लग रही थी। जब आप पहली बार सूरत आए तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। 3 साल से बेटा अप्लाई कर रहा था पर नौकरी नहीं थी। हम गए, कथा के पंडाल में बैठकर पूजन करी। वहाँ की मिट्टी को बेटे को भी मस्तक पर लगाया, हमने भी लगाया। वहीं से हम प्रणाम कर कर पहली बार हमने किसी कथा के पंडाल में कथा सुनी और बाबा को प्रणाम किया। कहीं बैठे हों, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति प्रकाश नगर की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, और अगर बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। हमने पहली बार सूरत में कथा सुनी थी। हमारा विश्वास नहीं था, क्या ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो बाबा दे देता है। फिर भी हम कथा के पंडाल में पहुंचे, बेटे को साथ लेकर गई, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, अच्छा पत्र है। मैं वर्षा जितेंद्र पाटिल, मैं चलथान की रहने वाली हूं। अरे दिखाओ तो क्लोज करके, इसको क्लोज कर दो तो ये लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? हाँ, मतलब हम सही बोले? ठीक है, फिर तो आपके वाले हो गए। चलथान की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा से शंकर का कंकर शंकर पूजन कर कर आई। गुरुदेव, मेरा बेटा अभिषेक जितेंद्र पाटिल, सरकारी नौकरी के लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरे एक बेटे की नौकरी लग गई पर मन में लालच भरा गया। मैंने सोचा जब बाबा एक जगह कथा के पंडाल में सब कुछ दे सकता है तो बाबा हमारे सूरत में आया। जब सूरत में आया तो मैंने अपने दूसरे बेटे के लिए नौकरी मांगी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन भारतीय वायुसेना के उच्च पदाधिकारी के पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। तीसरा पत्र,
मेरा नाम सो प्रमीला बाई भानुदास मराठे। मैं सूरत की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं उधना 113 दत्तात्रेय नगर में रहती हूँ। मेरा बेटा वैभव भानुदास मराठे आर्मी की भर्ती की तैयारी कई सालों से कर रहा था, पर किन्हीं कारणों से उसका हो नहीं पा रहा था। बाबा की कृपा से जब सूरत की कथा हुई, मैंने पंडाल में बैठकर, जब सूरत की कथा हुई तो पंडाल में बैठकर बाबा से कहा, बाबा भोले भंडारी, मेरे बेटे का बहुत मेहनत कर रहा है, आप उसे हिम्मत देकर और सिलेक्शन करवा दीजिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे बेटे की इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। तो ये शिव की कृपा है, शंकर की उदारता। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। वो मेरे भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री माननीय श्री CR पाटिल जी यहाँ कथा में पधारे हैं। व्यासपीठ का पूजन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, साथ में उनके सुपुत्र श्री जिग्नेश भाई पाटिल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में विधायक महोदय आदरणीय संगीता बेन पाटिल जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। सूरत शहर भाजपा के प्रमुख परेश भाई जी पटेल यहाँ पर उपस्थित है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं माननीय CR पाटिल साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द, जो सूरत नगर में लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, तो उनको अपने 2 शब्द अवश्य बधाई के अवश्य दें। माननीय CR पाटिल साहब, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, श्री लड्डू गोपाल गौशाला द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा पूज्य कथाकार प्रदीप मिश्रा जी उनके द्वारा आयोजित की गई है, जहां पर लाखों कार्यकर्ता, लाखों भक्त આ કથાને સફળ કરવા માટે અને ધર્મનો પ્રસાદ લેવા માટે અહીં આજે ઉપસ્થિત થયા છે। लड्डू गोपाल गौशाला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं पूज्य कथाकार श्री प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका बहुत धन्यवाद भी करता हूं। कुछ ही महीने पहले आपने सूरत के धरती पर आप आए थे और आज बहुत कम समय में आप वापस सूरत और गुजरात की धरती पर आए हो। आप बार बार आते रहो, हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बार नाम सुना मगर मिलने का मौका आप सबके दर्शन के साथ आज ही प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज जब
लोगों की धर्म में आस्था बढ़ी है और जो युवा कि जो पहले धार्मिक कार्यक्रम में कम जाते थे, आज वही लोग उसका आयोजन करते हैं और ऐसा भव्य आयोजन करके सभी जो भक्तजन हैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करके ये रस कथा का प्रसाद उनको प्राप्त होता है। मैं पूज्य मिश्रा जी को विनती भी करूँगा कि आप जो लोगों के मन में भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है उसके अंदर और भी ज़्यादा आस्था बढ़ाने की कोशिश करें। मैं तो कार्यकर्ता को भी कहता रहता हूँ कि जो राजकीय कार्यकर्ता धर्म में आस्था नहीं रखता हो कभी सफल नहीं होता, और जो आस्था में जो धर्म में आस्था रखता है वो कार्यकर्ता नीति पर चलता है, अनीति से दूर रहता है। ये अपने आप में धर्म का प्रसाद और ग्रहण करने के कारण लोगों के हित के लिए काम करता है। ये जो कथाकार है, कई बार कोई पॉलिटिशियन कोई बात करते हैं तो लोग कम मानते हैं, मगर जब कोई कथाकार कह देते हैं तब उसका आचरण में ये लेके आते हैं। और इसीलिए मैं कई बार कोई भी कथा में जाता हूँ तो कहता हूँ कि कथाकारों को विनती करता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ की जो योजना बनाई है उसके लिए आप जब आग्रह करेंगे तो जरूर उसका फायदा होगा। बेटा हो या बेटी हो उसमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। ये बात आप जब कथा में कहेंगे तो बहुत लोग ये बात समझ भी लेंगे। आज बेटा और बेटी में फर्क नहीं रहा। आज तो बेटियां भी बेटे से बहुत अच्छा काम भी करती है, आगे बढ़ती है, पढ़ती है, लिखती है, और अलग अलग क्षेत्र में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो अलग अलग रास्ते खोले हैं कि जहां लश्कर में या एयरफोर्स में महिलाओं को स्थान नहीं मिलता था वो द्वार भी मोदी साहब ने आज तो खोल दिए और कई महिला अप्रतिम शौर्य के साथ वहां पर भी काम करती हैं। हम आपके जरिए कहना भी चाहेंगे कि जल के लिए भी आप बात करिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी कहते हैं कि हमें जल के लिए काम करना पड़ेगा। जब मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए, और इसी के कारण सिर्फ 8 महीने में 35 लाख स्ट्रक्चर सरकार का बिना एक पैसा वो बन पाया था, और उसके अंदर करीब 1.6 लाख BCM पानी वो जमीन में उतार पाए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा डैम जितना पानी संग्रह करता है उतना पानी एक साल के बारिश में वो जमीन में हम उतार पाए हैं, जो आप सबके सहयोग के साथ है। मैं तो आपसे भी विनती करूंगा कि आप सुबह से शाम तक जो ग्लास में पानी पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी आप फेंक देते होंगे। अगर पूरे दिन में एक व्यक्ति 1 गिलास पानी फेंकेगा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि 140 करोड़ पानी का ग्लास आप बाहर फेंक देते हो। आपको उसकी कीमत नहीं लगती, मगर ये बहुत ही कीमती चीज है। उसे फेंकिए मत, जितना चाहे उतना पानी पीजिए, मगर उसको फेंक मत दो। यही मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ। आज जब यहाँ पर मिश्रा जी की कथा में आप कथा का स्वाद लेने आए हैं, उसमें मैं बहुत आपका समय नहीं लूँगा, मगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रदीप मिश्रा जी, आप जब भी आना चाहे दक्षिण गुजरात के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप जब भी आएंगे तो ये भक्तजनों का प्यार ये आपको मिलता रहेगा। आप तो एक जगह है, आज थोड़ा दूर दूसरी जगह है, मैं दक्षिण गुजरात में ही आप 10 बार भी आओगे
तो भी आपको यही माहौल और इससे अच्छा माहौल वो आपने को देखने को मिलेगा। मैं आप सभी को और जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्री छोटू भाई, संगीता बहन, जिग्नेश भाई, लालजी भाई, परेश भाई, आशुतोष भाई, स्वामी जी, हमारे स्वामी जी, वो पहली बार इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और वो भी सफल हुए हैं। आप सबका, इन सबका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मिश्रा जी, हम भी मिलते रहेंगे। इसी के साथ में मेरी बात को यहाँ विराम कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। जो दिल से मांगोगे बहुत बहुत साधुवाद माननीय सी आर पाटिल साहब। भगवान शिव की अविरल भक्ति माननीय संगीता बेन पाटिल साहब विधायक महोदय एवं सी आर पाटिल साहब। शिव की अविरल भक्ति साधुता के साथ आप शिव को कह क्या रहे हैं? भगवान शंकर को अपने मन का भाव क्या कह रहे हैं? भगवान शिव को अपने हृदय का भाव क्या कह रहे हैं? अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे जल के लिए, पर्यावरण के लिए। मैं उनको भी बताऊं कि हमारी विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर इस वर्ष जो महाशिवरात्रि आ रही है उस महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि का नाम दिया है, जिसमें प्रत्येक घर से एक बेलपत्र का पौधा पूरे विश्व में लोग लगा रहे हैं और उस पौधे को रोपित कर रहे हैं उस शिवरात्रि के दिन। कहते हैं शिवरात्रि के दिन लगाया गया पौधा हमारे घर का वंश बढ़ाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस ग्रीन शिवरात्रि को मनाएंगे आप और हम सब, और वृक्षारोपण कर कर पूरी पृथ्वी को हरा भरा करेंगे। और जो 12 महीने शिवरात्रि आती है उस 12 महीने की शिवरात्रि पर उस वृक्ष को जल अवश्य चढ़ाएंगे, जिससे हमारे 12 महीने बाबा देव अधिदेव महादेव की शरण में निकले और हमारा जीवन सार्थक हो। शिव तत्व कह रहा है, राजा भोज की कथा कह रही है। महाराज मिट्टी के ढेले पर अश्रु गिर गया, राजा भोज समझ नहीं पाए, ध्यान नहीं गया, बस दुखी थे अंदर से, नैनों से नीर बह रहा था, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और जब नैनों में से नीर बह रहा है, वो अश्रु जब मिट्टी के ढेले पर गिरे तभी मेरे भगवान शिव का ध्यान गया। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पे हम जल चढ़ाते हैं और आप कहते हो शिव जी हमारे मन की बात सुनते हैं, तो केवल जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ मन की बात कैसे सुन लेते? केवल जल चढ़ाने से? शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है कि जब हम भगवान शंकर को जल जैसे ही चढ़ाते, जैसे कोई व्यक्ति बेसुध है, उसकी शुद्धता नहीं है, और हमने जैसे ही जल का छींटा दिया उसकी आंखें खुली और उन्होंने देखा, उसी तरह जब हम अपने घर का जल एक लोटा लेकर जाते हैं और शंकर भगवान को जब समर्पित करते हैं तो एकदम भगवान शिव का ध्यान हमारी ओर जाता है, और हम कैसे भी जीव हों तो भी भगवान देवाधिदेव महादेव हमारा कल्याण कर देते हैं, कैसे भी जीव। आइए आ जाओ। बेटे का आर्मी सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं।
एक बेटे का इंडियन आर्मी में, एक का वायुसेना में उच्च पद पर सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी उनका साधुवाद करिए। आइए आते। बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख दया शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया राजा भोज की आंख से आंसू गिरा। भगवान शिव पर कृपा, भगवान शंकर ने राजा भोज पर करुणा करी और शिवजी उसी समय इंद्रदेव को भेज दिए। इंद्रदेव ने एक वृद्ध बूढ़े का रूप रखा और बूढ़े का रूप रखकर इंद्रदेव पहुंच गए। तुरंत राजा भोज किया। राजा भोज एकांत में बैठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहा था, मिट्टी का ढेला था। जैसे ही पहुंचते से राजा भोज को इंद्रदेव ने देखा और इंद्रदेव को देखकर तुरंत इंद्रदेव ने राजा भोज को देखा तो राजा भोज की दृष्टि जैसे ही गई, कोई बूढ़ा है, मस्तक पर तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है, हाथ में एक लकुटी डंडा पकड़ा हुआ है। पूछा, ए बाबा कौन हो? राजा भोज पूछ रहा है कि तुम कौन हो? आ जाओ, आ जाइए। राजा भोज पूछ रहा है तुम कौन हो? शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दीदी कह रही है हिंदी में लिखना नहीं आता, बताना तो बहुत कुछ था। बेटे का शादी भी पक्का हो गया, सरकारी नौकरी भी लग गया और बाबा की कृपा से सब कार्य हो गया। बधाई। जोरदार ताली बजाएं एक बार। साधु पूछा, आप कौन हो? राजा भोज ने पूछा। इंद्रदेव बोले, भैया मैं ब्राह्मण हूं, यहां से निकल कर जा रहा था, आपको देखा एकांत में बैठे हुए तो पूछने आ गया कि बात क्या है। राजा भोज कुछ नहीं बोले, बस नैनों से नीर गिर रहा था। इतने में इंद्रदेव ने तुरंत कहा, राजा भोज अगर इतने दुखी हो, इतनी तकलीफ आपकी जिंदगी में है तो शिव की आराधना क्यों नहीं करते? राजा भोज आंख के आंसू पोंछते हुए बोले, बाबा शंकर भगवान की आराधना करता रहा, मैंने माणिक मोती हीरा पन्ना सब कुछ शिव जी को समर्पित करा, फिर भी मेरे शंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं होते हैं। 14 देश के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है और मेरे पास इतनी सेना नहीं है, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, क्या करूंगा? अब तो लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब इंद्रदेव जो बूढ़े का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, राजा भोज अभी तक तूने शंकर भगवान को माणिक दिए, अभी तक तूने शंकर भगवान को रतन दिए, अभी तक तूने शंकर भगवान को हीरा पन्ना दिया, अब एक काम कर, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, एक
चुटकी भस्म से, केवल एक चुटकी भस्म तू शंकर भगवान को चढ़ा दे। क्या शिव जी को रतन नहीं चाहिए? नहीं। माणिक मोती नहीं, अंबर पीतांबर कुछ नहीं, बस शंकर भगवान को भस्म प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता सती जब जलकर भस्म हुई थी, उस राख को मेरे शंकर भगवान ने अपने तन पर धारण कर लिया था, और वो भस्म शिव को इतनी प्रिय हो गई कि दुनिया का कोई व्यक्ति एक चुटकी भस्म भी अगर शिव को चढ़ा देता है तो शंकर भगवान उसके कष्टों को, उसके दुखों को समाप्त कर देते हैं। इतनी कृपा शिव कर देते, इतनी कृपा। ठीक है, गए। राजा भोज ने एक क्षण की देरी नहीं करी, क्योंकि 14 देश की सेना चारों तरफ से आ रही थी, और राजा भोज ने थोड़ी सी भस्म उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी। भस्म चढ़ी, राजा ने अपने शरीर पर 11 स्थानों पर भस्म को लगा लिया, और वो भस्म लगाकर राजा भोज जब तलवार लेकर अपनी सेना को साथ लेकर चारों तरफ राज्य में जब खड़ा हो गया, शिव की ऐसी कृपा हुई कि जहां जहां मस्तक पर लगी हुई भस्म का कण गिर रहा था, जो सेना आ रही थी उसका पांव आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जो सेना आ रही है उसका पांव ही नहीं बढ़ पा रहा, वो सेना आगे ही नहीं बढ़ पा रही। 14 देश के राजा हार कर चले गए। राजा भोज बैठे थे, आज देवाधिदेव महादेव को साधुवाद देने लगे। बाबा, इतने बड़ी सेना को हराना ये किसी के बस की बात नहीं है, पर बाबा अगर इतनी बड़ी सेना को अगर हराया है और इतना बड़ा विजय अगर मुझे प्रदान करी है, तो केवल वो तुम्हारे भस्म ने करी है, केवल तुम्हारे भस्म। इसलिए मेरी जीजियों, कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत अकेली हूं, सबने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब मुझे छोड़ दिए, तब शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो, तो वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो कण है, वहाँ की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा। वो भस्म की कण जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर, दुख समाप्त। वो भस्म चपटी भभूत में है खजाना, जो तन पर भस्म चढ़ रही है। भगवान हुआ क्या, शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन आता है, एक देवराज नामक का ब्राह्मण, जो कभी ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, जिसने कभी ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना कोई क्रम करा, ना कोई पाठ पूजन करी, ना कभी शंकर के मंदिर में गया, फिर भी वो देवराज मरा तो उसको लेने के लिए देवाधिदेव महादेव आ गए और नंदी पर बिठाकर लेकर गए। क्यों, किस लिए, क्या कारण था? केवल एक कारण, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में जाती थी, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, शंकर के मंदिर में पोछा लगाती थी, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाती थी, शंकर के मंदिर में जाकर आराधना करती थी। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया, चोरी करता, घर में अच्छी पत्नी थी, बच्चे थे, कुटुंब था, इसके बाद भी
पर स्त्री का गमन करने गया और एक दूसरी स्त्री के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। और वो हार जो रानी के गले का चुरा कर लाया, दूत पीछे पड़े, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, कहां जाऊं? शंकर का एक टूटा सा मंदिर था, शिवालय था, उसमें जाकर छुप कर बैठ गया। दूत ढूंढते रहे, वो शिवालय में बैठा हुआ है और कांप रहा है। और उसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा उसके कानों में पड़ी, जैसे ही महादेव का नाम लिया गया, हर हर महादेव कहा गया, बोलते से ही देवराज के सिर में दर्द हो रहा था, बाहर निकल गया। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसने अपने प्राणों को त्याग दिए। और जैसे ही प्राण त्यागे, मेरे ओघड़दानी उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हैं। देवराज ने प्रश्न कर दिया कि मेरे जैसा पापी, जिसने ना कभी भजन करा, ना संकीर्तन करा, ना कीर्तन करा, ना मंदिर में जल चढ़ाया, ना कभी मंदिर में दीप जलाया, ना कभी मंदिर में आराधना करी, ना मंदिर में कभी साधना करी, ना मैंने कोई मंत्र पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और मेरे जैसे पापी का उद्धार आपने कर दिया, ऐसा मैंने करा क्या? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर कहा, देवराज तूने कुछ नहीं करा, पर तेरी माता मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, और जब घर आती थी उसके शरीर में, उसके कपड़ों में, उसके शरीर में मंदिर की मिट्टी, मंदिर की रज, मंदिर का जल उसके शरीर में लग जाता था। और वो जब घर आती थी, वो रज उसके घर में चारों तरफ फैल जाती थी। उस रज के छूने से तेरी बुद्धि सही हो गई और तू चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में चले गया और वहां तेरा उद्धार हो गया। वो रज में इतनी महत्वता, वो रज में इतनी महत्वता, वो रज कोई साधारण है क्या? इधर का हमको नहीं मालूम गुजरात का, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में भी नियम है। इधर गुजरात का छोटू भाई हमको नहीं मालूम है, परंतु हमारे उधर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सेंगर जी तुम कहाँ के हो हमें नहीं मालूम, तुम भी उत्तर प्रदेश के हो क्या? हाँ, तो तुम्हारे कोई मालूम होगा। उधर साइड में एक नियम है, जब कोई बड़ा तीर्थ कर कर घर आता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके कपड़े की रज शरीर पर दूसरे लोग मलते हैं। जैसे उसका शरीर, जो उसने कपड़ा वहां पहना था, तीर्थ में गया था, जो कपड़े पहनकर आता है, उस कपड़े को धोते नहीं है, घर में झड़ाते हैं, उसके कपड़े की रज को शरीर से लगाते हैं। क्यों? हम तो बद्रीनाथ नहीं गए, हम केदारनाथ नहीं गए, हम अमरनाथ नहीं गए, हम सोमनाथ नहीं गए, हम द्वारका नहीं गए, हम रामेश्वरम नहीं गए, हम जगन्नाथ नहीं गए, पर जो होकर आया है उसके कपड़े में जो रज लगी होगी वो मंदिर की ही तो रज होगी। जब हमारे शरीर से लगेगी तो हम जैसे जीवों का भी कल्याण कर देगी, इसलिए उस रज को लगा, रज को लगा। कोई बहुत बड़े, कोई गमी में गया, दुख में गया, हॉस्पिटल गया, तो उसके कपड़ों को धो दिया जाता है। पर कोई तीर्थ गया, कोई तीर्थ गया, कोई भगवान की अविरल भक्ति करने गया, उसके कपड़ों को धोते नहीं, उसके कपड़ों को तो झड़ाते हैं। पूरे घर के अंदर उसको झटकारा जाता है कि इसके शरीर में जो कण लगा है, इसके शरीर में जो तीर्थ की रज लगी है, वो रज हमारे जीव को, हमको प्राप्त हो। और सोमनाथ में देखा मैंने एक अजब नजारा, सोमनाथ
नाथ में देखा मैंने एक अजब नजारा है। समुद्र के तट बैठा, समुद्र के तट बैठा मेरा कुबेर भंडारी है। समुद्र के तट बैठा मेरा कुबेर भंडारी है। उज्जैनी में देखा मैंने एक अजब नजारा है। उज्जैनी में देखा तुम्हें एक अजब नजारा है। छिपरा के तट बैठा, छिपरा के तट बैठा मेरा भोला भंडारी है। छिपरा के तट बैठा मेरा भोला भंडारी है। ये अजब नजारा है, उसके रज हमारे शरीर से लगे। लोग क्यों आते? कथा के पंडाल में आते हैं, आरती होती है, तब तक रुकते हैं। आरती होने के बाद खड़े होकर आरती करते हैं, फिर नीचे झुककर उस मिट्टी को आरती के बाद लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। क्या है पंडाल की मिट्टी? क्या है शिव पुराण की मिट्टी? क्या है शंकर भगवान के कंकर शंकर की मिट्टी? आखिर उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता? क्या हो जाता? 25-25, 30-30 साल तक औलाद नहीं हुई, लगा ली मिट्टी गर्भ से। क्या है उस मिट्टी में? क्या? देवराज तर गया उस मिट्टी से। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण, पत्नी का नाम चंचुला था, पानी में डूबकर मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था। मुक्ति कैसे हो? चंचुला देवी ने तुमरुका जी से शिव पुराण कथा करने को कहा। तुमरुका जी ने कथा कहने का तैयारी करी। ईसर जी गोरा जी बनकर शिव पार्वती पहुंचे उस कथा के यजमान बनने के। यजमान बने स्वयं शंकर और पार्वती, स्वयं शिव और शक्ति। क्या है ऐसा शिव जो सहजता में जीव तर जाता है? राजा भोज की कथा में जैसे वर्णन आया कि अश्रु गिरे, शिव प्रसन्न हुए, त्रिपुंड लगाया भस्म का, चारों तरफ घूमा तो चारों तरफ शंकर की सेना खड़ी हो गई। चारों तरफ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना शंकर भगवान के मंदिर में नित्य जाइए, शिव के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाइए। और अगर मंदिर के अंदर भी प्रवेश ना कर पाओ तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। और इतना भी ना कर पाओ तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर चले जाओ, तो हो सकता है हवा चलेगी, धूल उड़ेगी, और कोई भक्त शंकर के मंदिर से निकल कर गया होगा तो शिव के मंदिर की धूल हमारे शरीर पर चढ़ेगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। उस रज से हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो रज कृपा कर जाए। जल की मूलता। एक भस्म का त्रिपुंड राजा भोज को बचा लेता है। और वही कथा यहां कह रही है कि ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर जी गोरा जी का। ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण के कथा के यजमान बनते हैं। भगवान देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा
प्रारंभ होती है। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ इस कथा का लाभ लेता है। चंचुला देवी तुमरुका जी के मुख से कथा को श्रवण करती हैं और भगवान ईसर गोरा, शिव पार्वती, भगवान सुंदर ठाट के साथ में शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ सूरत नगर में जो कथा चल रही है, आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है और कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथाओं का क्रम रहेगा। भाव से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ये कथा 10 जनवरी तक चलेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद में 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बड़ौदा गुजरात में रहेगी। उसके बाद में फिर वो कथा 22 जनवरी तक रहेगी। फिर 27 जनवरी से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर में होगी, जिसको भाव से आप और हम सब माघ महीने में प्रयाग की पवित्र धारा से श्रवण करेंगे, त्रिवेणी के संगम से। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज को चरणों में नमन करते हुए परम संदेह, परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल कथा का समय यही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी श्रवण करेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अतिशीघ्र मंच पर पधारे। श्री छोटू भाई जी पटेल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री आशुतोष जी मिश्रा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री लाल जी भाई सेंगर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सुशील जी सेंगर, श्री मितुल जी सेंगर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सागर भाई जी पाटिल, विकास भाई जी साइन कमिश्नर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। रिंकू भाई जी अग्रवाल, विनोद भाई जी गोहिल, प्रवीण भाई जी सरपंच, प्रवीण भाई जी पाटिल, श्रीमती संगीता बेन, दिलीप भाई जी पाटिल, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्री लतेश भाई जी, श्री जिग्नेश भाई जी अहिर, राजा भाई जी दुबे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरदागे धारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, चार चतुर्भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, भोले 10 बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी करसारे, त्रिपुरारी करसारे, हरमाला
पर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव वन के मादिक मंडल चक्ति सुंदरता बोले जगत सुंदरता जगे करता काशी में विश्वनाथ विराजे रति ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि भोग लगावत महिमा ते वारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे बोले जो कोई नर गावे खेती शिवानंद सोवे जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले बाग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोले मैं को यमकासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरे राधे राधा ओम हरे 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 महादेव बोले गौरम गणावतारम सदार सारम उगे सदा वसंतम ज्ञाननंदे भवा भवानी से नमः अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपकावल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे वशिष्ठनाथ भगवान की जय उमेश्वर महादेव की जय हरिः ॐ मा ॐ जगनेन जगनामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकं महिमानः सचन्तर्त्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर श्री सामदाशिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वशिष्ठनाथ भगवान की जय
હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવ